Reaction TV audio. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिएक्शन के माध्यम से मैं मेरी आवाज़ पहुंचा रही हूं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मैं ये मातृभूमि राजेश मिश्रा जी के लिए ये ऑडियो है मेरा कि राजेश मिश्रा जी जो वाकई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शक और कोई दो राय नहीं है। और आपके साथ जो भी हुआ, मैं उन तमाम लोगों की तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, जिस किसी की भी वजह से आपका दिल दुखा हो या आपको किसी की वजह से तकलीफ पहुंची हो। और आपकी कुर्बानियों को नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे उस वक्त में खड़े हुए हैं जब रमज़ान का महीना था, जो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो लोग ये वीडियो सुनेंगे उनको समझ में आएगी ये बात कि रमज़ान के आखिरी 10 अशरे में जब नोहरा आपा के ऊपर इतनी लाछन लग रही थी, इतनी गालियां दी जा रही थी, जिसमें जमा मौजूद थे, महमूद खान उसमें मौजूद थे, सैयद यूनुस मौजूद था, शहबाज खान मौजूद था, जो नोहरा आपा को ऐसा कौन सा नाम होगा जो उसने नहीं खिताब दिया होगा। और उसका जवाब किसी एक मर्द के पास में नहीं था और ना दिया किसी ने। ग्रुप में खेला होगा, दिया होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन खुलकर चैलेंजेस के साथ किसी ने भी इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि नोहरा आपा के लिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों इतनी गालियां दी जा रही, क्यों उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी और किसी के अंदर इतनी सी भी गैरत नहीं आई थी, शर्म नहीं आई थी कि औरतों के ऊपर जो आवाजें कसी जा रही है उसके खिलाफ कोई कुछ बोल सके। ग्रुप में खेलते थे, लेकिन चैलेंजेस के साथ कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। और हम जो 2-4 लेडीज थे, क्योंकि जाहिर सी बात है नोहरा आपा की अगर इज्जत पे कीचड़ उछल रहा था तो वो हम नोहरा आपा के ऊपर नहीं बल्कि हमारे ऊपर उस चीज का असर हो रहा था, यानी वो हमारी इज्जत पे कीचड़ उछल रहा था। और हम 3-4 औरतों ने बाकायदा इनके नाम के जाके हमने कंप्लेन भी कराई। ऐसा नहीं कि हम लोग खामोश थे, हमने किए जो हमें करना चाहिए था, और हमने वो किसी को बोला नहीं कि हम क्या किए करके। लेकिन जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा वो विटनेस आज भी मौजूद है, जो हमने कंप्लेन कराई। हमारे पास पेपर भी मौजूद है जो हमने कंप्लेन कराई। लेकिन एक राजेश मिश्रा जी थे जो मुझे नहीं याद आता है कि हीरा गोल्ड में जुड़ने के बाद उन्होंने अपनी नींद सोई होगी। रमजान में हर कोई चैन की नींद सोया, चाहे आपको गाली पड़ रही क्या पड़ रही, किसी को कुछ लेना देना नहीं था। यहां तक कि लोगों ने रमजान के महीने का भी ख्याल नहीं किया और बाकायदा उनके कैरेक्टर पे उंगली उठती रही। लेकिन किसी एक शख्स ने आके मीडिया में ये नहीं कहा कि भाई उनकी कैरेक्टर पे उंगली क्यों उठाई जा रही है, आके जाकर किसी का गिरेबान पकड़ सके। गिरेबान राजेश मिश्रा जी ने भी नहीं पकड़ा, लेकिन राजेश मिश्रा ने जो सपोर्ट किया, जो उन्होंने नोहरा आपा को बहन कहा, वाकई उन्होंने बहन भाई होने का एक हक अदा किया। और इस चीज को मैं भी नहीं नकार सकती हूं, क्योंकि मुझे भी मरकर अल्लाह को जवाब देना है।
बाकी लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते मुझे उनसे लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं मेरी तरफ से क्या कर रही हूं, जो मैं खुद की नजर में मैं खुद शर्मिंदा ना हूं। तो राजेश जी ने जो कदम से कदम मिला के चले और उन्होंने मुझे भी बहन कहा, और वाकई एक भाई का हक वो अदा कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। जो आवाज राजेश मिश्रा जी ने उठाई वो किसी ने नहीं उठाई, और बहुत तहजीब और अदब के दायरे में उन्होंने जवाब दिया। कभी उनके अंदर मैंने किसी बात का क्रोध नहीं देखा, अपने अंदर उन्होंने कोई क्रोध को नहीं पैदा किया। बहुत सब्र सुकून और के साथ उन्होंने जवाब दिया सबका मुकाबला किया, खासकर जब ईंट का जवाब पत्थरों से उन्होंने स्टार्ट किया। तो मैं उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप किसी के काम को सराह नहीं सकते हैं और किसी को अगर एप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी को बुरा कहने के लिए या आपको बुरा सलूक करना चाहिए। एक नॉन मुस्लिम होके पर्सन मुसलमानों से ज्यादा हक अदा किया उसने। बनाते तो सभी हैं, ऑडियो वीडियो सभी बनाते हैं, लेकिन अपने टाइम अपने हिसाब किताब से अपने फुर्सत के हिसाब से बनाते हैं। लेकिन राजेश मिश्रा जी ने अपनी जिंदगी का एक मिशन बना लिया। आज वो हर चीज अपनी छोड़कर कोर्ट में आना, अपडेट्स लेना, उसको दुनिया के सामने लाना, उनको किसी चीज की लालच नहीं है। या हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं हमें किसी चीज की लालच नहीं है, क्योंकि वो एक औरत है नोहरापा, उनकी बेइज्जती होगी तो जाहिर सी बात है हमारी बेइज्जती है उसमें। शायद मर्दों को इस बात का एहसास नहीं होता है, लेकिन हम औरतों को बहुत एहसास है इस बात का। एक नॉन मुस्लिम बंदा होके आज आपके इस्लाम को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो स्टेट पाथ वाला जो है अपने आप को मौलाना कहता है, लेकिन सही कहा, मौलाना के लायक नहीं, वो मलवारी के ही लायक है, मलवारी ही है। और उसने साबित कर दिया अपने आप को कि वाकई वो शहबाज खान का चमचा और असदुद्दीन का बिका हुआ गुलाम है। उसके मुंह से तो शायद सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया को दीन और हदीस की रोशनी में बातें करता है, लेकिन सच पूछो तो एक नंबर का पाखंडी है वो। और वो जो ये कह रहा है कि भाई मुझे साबित करो ये कंपनी का एड्रेस क्या है, हम लोग ये लोग सारी जिंदगी भी मरते रह जाएंगे ना, तो भी इन लोगों को ये नहीं बताना है, ताकि इसी में तड़प तड़प के ये लोग जीते रहें कि आपा का कौन सा काम कहां और कैसे है। लेकिन राजेश मिश्रा जी ने हर बात का जवाब दिया, यहां तक कि स्टेट पाथ वाला का भी जवाब दिया जो मलवारी है। उस मलवारी को भी मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा बेशरम इंसान कोई हो सकता है। इतना बेगैरत शायद जमीर का बिका हुआ इंसान है, और इसीलिए शायद उसकी बहन बेटियों की मां की कोई इज्जत नहीं है। इसलिए आज नोहरा आपा के खिलाफ में उसके मुंह से इतनी बातें निकल रही है। खुद का कैरेक्टर नहीं देखते लोग, दूसरों के कैरेक्टर पे उंगली उठाने के लिए सब बैठे हैं। लेकिन एक वो राजेश मिश्रा जी थे जो आपके इस्लाम के दायरे में रहकर आपकी चीजों को सीख रहे हैं। अरे हम लोग इस्लाम में पैदा होके हम गलतियां करते हैं, तो नॉन मुस्लिम बंदा है, उनसे तो लाहक गलतियां एक नहीं हजार हो सकती हैं। लेकिन हमारी इंसानियत कहां मर गई कि अगर कहीं गलती हो भी गई है तो उनको बिठाकर अपने पास बैठकर उनको बताते
कहीं अगर उनसे गलती हुई है तो फिलहाल बज़ाहिर में तो मैंने मुझे कहीं नजर नहीं आई उनकी गलती। अगर मुझे नजर आती तो मैं जरूर आवाज उठाती। रही नोहरा आपा की बात, तो नोहरा आपा की इस कैरेक्टर पे हर कोई भी अगर उंगली उठाएगा, हम में से कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। और उनके कैरेक्टर को यहां उछालने के लिए कोई बैठा नहीं है। अगर सपोर्ट कर सकते हैं नोहरा आपा के लिए, उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं तो आए आगे, और नहीं सोच सकते हैं तो बेहतर अपने अपने घरों में बैठे रहें। लेकिन एक बंदे को जो नॉन मुस्लिम है, उसने जो कुछ भी किया है उसकी मेहनतों को नकार देना, मुझे नहीं लगता है कि ये इंसानियत है। राजेश मिश्रा जी, मैं नहीं जानती कौन क्या बोला, किसने क्या है। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं ग्रुप में भी ज्यादा कुछ नहीं देख पाती हूं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं आपके अपडेट्स हमेशा देखती हूं। मुझे फिलहाल कहीं कोई चीज मेरी नजर से नहीं गुजरी जो मैं आपको कहीं गलत ठहरा सकूं। लेकिन जो कुछ भी आपने किया है, नोहरा आपा आने के बाद में वो जो है उनका एक अपना आपका रिलेशन अलग है, एक भाई का जो आपने हक अदा किया है। लेकिन जो हमने देखा है, जो हमारे साथ है, उसके लिए मैं आपको जितना भी सल्यूट करूं कम है। और वाकई मैं तहे दिल से मैं आपको सल्यूट करती हूं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि जो मुसलमान मर्द नहीं कर सके, जिनका जमीन नहीं जग सका, वो एक आपने करके दिखाया है। और मैं इस चीज की बहुत आपकी आभारी हूं कि कम से कम नोहरा आपा की तकलीफों को आपने एहसास किया, एक औरत की इज्जत को आपने एहसास किया, और आप हर बात का जवाब देते रहे। इस बात का भी मैं आपको सल्यूट करती हूं। और हम जितनी औरतें हैं आपकी बहुत इज्जत करते हैं। शायद बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए नहीं समझ में आएगा कि वो अपने घरों में अपनी मां बहन की इज्जत नहीं कर सकते तो वो दूसरों की इज्जत कैसे करेंगे। इसलिए शायद उनसे हमको उम्मीद भी नहीं है और हम उम्मीद रखना भी नहीं चाहते। हर कोई अपने आप में जो भी कुछ भी करेगा, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, अपने अपने किए का जो भी है खुमियाजा वो खुद भुगतेगा। किसी के ऊपर मैं टिप्पणी करूं वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे अगर कहीं कोई बात गलत लगती है तो मैं सीधा सीधा बोल देती हूं, नहीं तो मेरा बेहतर होता है कि मैं खामोश रहूं, मैं ज्यादा जवाब देने नहीं जाती। लेकिन मैं बहुत प्राउडली कहती हूं और मुझे बहुत प्राउड है अपने इस भाई पर कि नोहरा आपा के लिए जो कुछ भी आपने किया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि कम से कम एक औरत की इज्जत को जो लोग पामाल करने में जुटे हुए थे, आज उनको आप मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। शायद बहुत से लोगों को पसंद आ रहा होगा, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आ रहा होगा। तो भाई मेरे, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप अपना काम करते चलें, उसका जजा या सजा जो भी है वो अल्लाह ताला देने वाला है। किसी बंदों से उम्मीद नहीं होनी चाहिए, ना हमें रखनी चाहिए। हमें सिर्फ जैसे अल्लाह की राह में हम जो करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए, आप लोगों में कहते हैं भाई भगवान की मर्जी के लिए, तो हमको उनकी मर्जी के लिए करना है, उनकी रजा के लिए करना है। और जैसा अब तक आप खड़े थे, आप ऐसे ही खड़े रहें। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, बेहतर इसको दरगुजर करें आप, और मेरे ख्याल से एक कान से सुन के दूसरे कान से आप बाहर निकाल दें। ये सोचे कि शायद किसी दीवार को बोल रहे होंगे, और नहीं तो वो जगह से आप हट जाइए। ये एक बहन की रिक्वेस्ट है आपकी।
और आप अपने दिल को मत छोटा कीजिए, क्योंकि इस्लाम इतना बुरा मजहब नहीं है। इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। जब बहुत ज्यादा इसकी गहराई में आप जाओगे तो शायद मुझे ये बात फिर दोबारा नहीं करनी पड़ेगी भाई मेरे, आप खुद समझ सकेंगे। आप हमारी चीजों को सीख रहे हैं, हमारे तरीके से आप अपने आप को ढाल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है और इसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूं आपका। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज।